वंदे भारत का जमाना है और वंदे भारत की अगर हम बात करें तो बनारस को दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस भी मिल गई है। अब बड़ी सुविधा है। सुबह 6 बजे चलना हो बनारस के लिए तो आप आ सकते हैं। शाम को 3 बजे चलना हो दिल्ली से तब भी आ सकते हैं क्योंकि ट्रेनें दो हो चुकी हैं। यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं। पूरे देश के अंदर जो ट्रेनें चलनी हैं, अगर उनकी संख्या की बात करें तो 2047 तक 4500 वंदे भारत चलाने का इरादा है सरकार का। तो एक बड़ा बदलाव हो रहा है। यह बदलाव कितना बड़ा है, क्या फर्क पड़ेगा, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमित मालवीय जी हैं, जो कि एनसीआर के सीनियर पीआरओ हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। अमित जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो यह ट्रेन कैसे खास हो जाती? देखिए ये भारतीय रेल की पहचान है आज की डेट में। वंदे भारत ये हमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुभव जो कुछ समय पहले हम जिनकी अपेक्षा नहीं करते थे वो ये सुविधाएं दे रही है, वो यात्रा अनुभव प्रदान कर रही है। एक लाजवाब अनुभव यात्रा का, सुविधाजनक तरीके से, आराम से और पूरी सेफ्टी के साथ। तो ये चीज़ जो पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ गई है इस ट्रेन के माध्यम से, तो ऑब्वियस है। सर, एक और चीज़ है, जब पहली वंदे भारत ट्रेन चली, वो भी बनारस को मिली और मुझे याद है कि पुलवामा हुआ था, उसके तुरंत बाद जो है इस ट्रेन को लॉन्च किया गया था और पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति से सरकार ने इसकी लॉन्चिंग को रोका नहीं था और उस ट्रेन में मैंने सफ़र किया था। तो पहली वंदे भारत और ये जो आज की वंदे भारत जो कि बनारस से चली है, इन दोनों में अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो क्या फ़र्क है? देखिए दोनों की सुविधाओं में अंतर है। ये बेहतर अपग्रेडेशन है, समय के साथ चीज़ें सुधार होता है। जैसे वो पहली ट्रेन थी तो स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ कमियां थीं और जिनको कि अनुभव के साथ सुधारा गया। इसमें आपकी जो सीट्स हैं वो पहले की तुलना में बेहतर हैं। इसका जो आप एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन है वो बेहतर है। इसमें सेफ्टी फीचर्स भी पहले से बेहतर किए गए हैं। साथ ही इसकी जो स्पीडिंग है वो इस समय दुनिया की चुनिंदा ट्रेनों में से हैं, जिसमें कि ये 52 सेकंड में जो 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है, उससे ये अपने आप में दुनिया की बेहतरीन ट्रेनों में शामिल शुमार हो जाती है। सर, वंदे भारत की जब बात आती है तो सबसे ज्यादा वंदे भारत अमूमन लोग समझते हैं कि महाराष्ट्र में चल रही हैं। तो इस मामले में उत्तर प्रदेश कहाँ ठहर रहा है? देखिए उत्तर प्रदेश को ये चलने वाली ये पांचवी वंदे भारत मिली है, जो कि दो ऐसी हैं जो कि उत्तर प्रदेश से पास हो रही हैं, पर उत्तर प्रदेश के स्टेशनों को वो भी सेवित कर रही हैं। और साथ ही तीन ट्रेनें ऐसी हैं जिसमें कि ये दो वंदे भारत तो इसी रूट पे, और एक आप कि गोरखपुर से लखनऊ के बीच में, जो कि उत्तर प्रदेश को ही सर्व कर रही है और मेजर एरिया उसमें यूपी का ही आता है। इसके अलावा जैसे भोपाल से दिल्ली वाली वंदे भारत भी जो है उसका बहुत बड़ा हिस्सा झांसी से आगरा, दोनों स्टेशन है, उनका रूट झांसी, आगरा, मथुरा होके है। तो उसमें भी काफ़ी बड़ा पोर्शन यूपी का आता है और यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है उससे। उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो देश को सबसे ज्यादा सांसद देने वाली ये जगह है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल तरीके से अगर हम देखें तो काफी महत्वपूर्ण है। तो वंदे भारत लोगों के दिमाग में कैसे उतर रही है? दूसरी सी चीज हम जानना चाह रहे हैं, क्या और भी प्लान है उत्तर प्रदेश के लिए, या आप तो अब एनसीआर की बात करेंगे तो एनसीआर में और भी ट्रेनें प्लान है? स्वाभाविक रूप से और ट्रेनें प्लान हैं और जल्दी ही और भी ट्रेनें चलेंगी, उम्मीद है। मांग काफ़ी सारी है और वंदे भारत की तो ये स्थिति है कि मैं अभी, आपने भी शायद इस ट्रेन में बच्चों से बात की होगी, उनका उत्साह इस ट्रेन में चलते हुए ऐसे लग रहा है जैसे कि उन्होंने चांद पे कदम रख दिया हो। तो ये उत्साह बच्चों का हमें भविष्य की तरफ दिखाता है कि हमारा जो आने वाला भविष्य है वो किस तरह से अपने देश को देख रहा है, अपनी यात्राओं को देख रहा है। और वो इस ट्रेन में चढ़ के इतना प्रसन्न है, तो स्वाभाविक है, एक हमें समझ में आता है कि आगे भविष्य क्या होगा और ये ट्रेनें और ज़्यादा से ज़्यादा चलेंगी। सर, एक आखिरी सवाल, अगर हम इस ट्रेन की बात करें जो दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलती है, तो उसकी एवरेज स्पीड देश की जितनी भी ट्रेनें हैं उनमें सबसे ज़्यादा रहती है। तो क्या ये ट्रेन जो उधर से चल रही है वो भी
कितना एवरेज स्पीड रहेगी और कहाँ-कहाँ रुकेगी? देखिए, ये जो ट्रेन है इसका मेजर रूट जो है वो प्रयागराज मतलब प्रयागराज डिवीज़न में आता है उत्तर मध्य रेलवे के। और यहाँ पे सामान्यतः भारतीय रेल की सबसे तीव्रतम औसत गति की ट्रेनें चलती हैं। उत्तर मध्य रेलवे को के बारे में बता दूँ, यहाँ पे आपको देश की सबसे तेज़ गति की गतिमान और सबसे तेज़ औसत गति की वंदे भारत, ये दोनों ही इस रूट पे चल रही हैं। जो पिछली वंदे भारत थी उसकी भी औसत गति 104 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और हाँ, इस सेक्शन में नई दिल्ली से प्रयागराज के बीच में ये भी उस औसत गति के उम्मीद है ऊपर ही जाएगी। अब ये इस मार्ग में प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल स्टेशन जो दो मेन स्टेशंस हैं वहाँ रुकेगी। और एक तो औद्योगिक नगरी है कानपुर, और प्रयागराज का महत्व जब पहली चली थी तो कुंभ के दृष्टिगत चली थी, कुंभ के समय ही चली थी। कुंभ के दौरान शायद आपको ध्यान हो, तो इस बार अगले साल कुंभ है तो यहाँ आने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट होंगे उनके लिए भी ये एक नई सौगात रहेगी। सर, एक आखिरी सवाल है, अगर हम इसको लोगों की डिमांड की बात करें, लोग कहते हैं इसका किराया ज़्यादा है, फिर भी इसमें टिकट नहीं मिलता है। तो अभी जो स्थिति है, इसमें क्या लगता है कितनी जो है इसमें कितनी सीटें फुल रहेंगी? देखिए, जो पहली वंदे भारत थी हमारे इस सेक्शन की, उसकी ऑक्यूपेंसी भी अमूमन 100% से ऊपर रहती है। तो 100% से ऊपर रहना स्वाभाविक है, इसकी लोकप्रियता का द्योतक है। और शायद इसीलिए इस जगह इस रूट पे इस ट्रेन की और मांग थी, तो इसीलिए ये ट्रेन चलाई गई है। और आने वाले समय में हम ये उम्मीद करते हैं कि जो प्रीमियम क्लास का कस्टमर है वो और चलेगा इस ट्रेनों में, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी इसकी भी रहेगी। अमित जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज़ स्टेशन से बातचीत के लिए। धन्यवाद बंधु। तो यहाँ पर समझिए, वंदे भारत ट्रेन कहीं न कहीं बदलती हुई भारतीय रेलवे का चेहरा है। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में कई जगहों पर वंदे भारत चलती हुई नजर आएगी। हाल फिलहाल में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कश्मीर के लिए भी वंदे भारत ट्रेन का अलॉटमेंट हो चुका है, यानी 49वीं वंदे भारत उसको अलॉट की जा चुकी है। इसी तरीके से अयोध्या के लिए वंदे भारत चलनी है, दिल्ली से अयोध्या के बीच में। और इसके अलावा बात करें तो दिल्ली से अमृतसर के बीच में भी वंदे भारत चलाने की तैयारी है। तो ये सारी ट्रेनें कहीं ना कहीं लोगों को एक बेहतरीन अनुभव देंगी। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन।